चलिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग बनाते हैं बच्चे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए क्या बोल रहा है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। बोलता है क्या कि जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है उससे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डेवलप कीजिए और उसको फिर सॉल्यूशन निकालिए। किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, पढ़ते हैं। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz। क्लास 10 का 10 बच्चा जो है वो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट यानी कि पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि भाग ले रहा है। पहला तो हम लोग कर सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। अगर गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज से 4 ज्यादा है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्या है क्विज। तो सबसे पहले बच्चों कहाँ से मानेंगे, बोलिए कहाँ से मान के चलना होगा? नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स से। तो चलिए मान लेते हैं बच्चों, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या माने x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू क्या माने y। देखिए जहां पर फाइंड करने दिया है बच्चों, क्योंकि आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो उसको हम लोग मान लिए नंबर ऑफ बॉयज को क्या माने x और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या माने y। अब चलिए यहाँ से जो स्टेटमेंट से आपको लीनियर इक्वेशन बनेगा उसको पहले बनाते हैं। तो चलिए पहला, कितने स्टूडेंट से बोलिए बच्चों? 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट्स का मतलब इसमें गर्ल्स भी हैं और क्या है, बॉयज हैं। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, बोलिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10। ये कहाँ से है बच्चों, समझ में आया? 10 स्टूडेंट्स क्लास 10 से मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किए। तो 10 स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला करके कितने हैं, 10। पहला तो इक्वेशन डेवलप हुआ। सेकंड बोलता है क्या, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो चलिए लिखते हैं, तो y इक्वल टू नेक्स्ट क्या आएगा, x प्लस 4। नंबर ऑफ गर्ल्स y जो कि नंबर ऑफ गर्ल सॉरी बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा, यानी कि y इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 4। ये हुआ दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे बच्चों और फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आया। वर्ड प्रॉब्लम है तो चूंकि सेंटेंस को अगर ठीक से आप नहीं पढ़िएगा तो वो आपका क्या इक्वेशन डेवलप नहीं होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं लीनियर इक्वेशन में क्या चाहिए आपको, पेयर में चाहिए, क्योंकि दो दो वेरिएबल्स के लिए पेयर ऑफ इक्वेशंस जरूरी है। स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और देखिएगा तो आपको ये जो दोनों बनाए हैं ये समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट बहुत मस्त होता है समझना बच्चों। तो 1 नंबर का दोनों स्टेटमेंट देखिए हम लोग तैयार किए, अब इसको ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दोनों इक्वेशन जिसको हमने डेवलप किया है उससे हम लोग पॉइंट्स को निकालते हैं, जिसकी मदद से हम लोग ग्राफ को क्या है ना ड्रॉ करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या डेवलप किए थे बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो चलिए इसमें एक वेरिएबल को एक साइड रखते हैं और दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो ये इक्वेशन देखिए आया। इसमें y के वैल्यू को हम पुट करेंगे और x के वैल्यू को क्या है निकालेंगे। क्योंकि इसमें क्या डिनोमिनेटर नहीं है तो आपके लिए आसान होता है, जो वैल्यू चाहिए आप बैठा सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 10 माइनस 0 इक्वल टू क्या आया 10। पुट करते हैं y इक्वल टू चलिए ले लेते हैं क्या 4। तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा 6। पुट करते हैं y इक्वल टू 6। तो x या चलिए x अच्छा 6 ही रहने देते हैं। 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या आया 4। ध्यान दिएगा बच्चों, पॉइंट जो लेते हैं हम लोग ये आर्बिट्रेरी होता है, आपको जो मर्जी में आया लीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जब आपका जो वेरिएबल जिससे आप निकालते हैं वैल्यू वो पोर्शन अगर डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है तो थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है।
नहीं तो देखिए इस तरह से जब ऐसा इक्वेशन रहेगा, इसमें आप y का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, x का वैल्यू निकलते आएगा। लेकिन ध्यान रहे बड़ा बड़ा नंबर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ग्राफ में क्या है ना, जब यूनिट डिवीजन करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इस तरह से देखिए ये इक्वेशन डेवलप हो गया। इक्वेशन डेवलप करने के बाद फिर हम लोग पॉइंट को भी निकाले। उसको क्या सिखाए हैं बोलिए, टेबल में अरेंज करना एक्स वाई। एक्स का वैल्यू 10 था जब वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 6 था जब वाई का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 4 था जब वाई का वैल्यू क्या था 6। इस तरह से इस इक्वेशन का हम लोग पॉइंट का टेबल बना लिए। अब चलिए इसमें तो ऑलरेडी वेरिएबल एक तरफ है और दूसरा वेरिएबल दूसरे तरफ कांस्टेंट के साथ है, तो इसमें कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। इसमें x के वैल्यू को पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकलते जाएगा। तो चलिए लेते हैं पुट x इक्वल टू 0, तो 0 y इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। पुट करते हैं चलिए x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 प्लस 4 क्या आएगा 6। फिर पुट कर देते हैं x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या है 8। आप चाहें तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में तो फिर हम लेके दिखा ही रहे हैं। तो चलिए इसका भी 3 पॉइंट निकालिए, इसको हम लोग टेबल में ड्रॉ कर लेते हैं। ये x रहा, ये y। x का 0 तो y का 4, x का 2 तो y का 6, x का 4 तो y का 8। इस तरह से दोनों इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को जो हम लोग लिए हैं या डेवलप किए थे बच्चों, उससे ग्राफ के लिए दोनों का हम लोग पॉइंट निकाल लिए और पॉइंट को हम लोग कहाँ रखे हैं, टेबल में अरेंज कर लिए। अब चलिए चलते हैं इसी दोनों टेबल की मदद से हम लोग ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। दोनों लीनियर इक्वेशन से दो आपका क्या है पॉइंट का टेबल हम लोग तैयार किए हैं बच्चों। उसको चलिए उस ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने से पहले हम लोग यूनिट को बच्चों देना पड़ेगा। तो क्या सिखाए हैं कि जब दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना है तो दोनों के x को देख लीजिएगा और दोनों के y। तो देखिए x में मैक्सिमम पॉजिटिव कितना है 10 ही है, और y में मैक्सिमम पॉजिटिव कितना है 8 है। नेगेटिव तो इसमें है ही नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं। x का मैक्सिमम पॉजिटिव 10 और y का मैक्सिमम पॉजिटिव 8। तो चलिए डिवीजन में टू डिवीजन लेते हैं बच्चों, 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 और क्या है 10। माइनस तो नहीं है, नहीं लीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन चलिए ले लेते हैं। -2 -4 -6 -8 और -10। पॉइंट के डिवीजन को लेने के बाद चलिए एक एक करके प्लॉट करते हैं बच्चों ग्राफ का। पहला पॉइंट क्या है, x का 10 तो y का 0। तो देखिए x का 10 और y का 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ तक हो गया। दूसरा पॉइंट x का 6 y का 4, x का 6 y का 4। देखिए यहाँ पर मिलेगा बच्चों। दूसरा हो गया। तीसरा x का 4 और y का 6, x का 4 और y का 6। देखिए देखिए तीनों पॉइंट से हम लोग ये ग्राफ निकाल लिए। एक इसका ग्राफ है बच्चों, लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू किसका 10 का। ये पहला आपका निकल आया। दूसरा लेते हैं, देखिए x का 0 तो y का 4, x का 0 तो y का 4। देखिए यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट है 2, x का 2 तो y का 6, x का 2 तो y का 6। चलिए नेक्स्ट x का 4 तो y का 8, x का 4 तो y का 8। तो देखिए जहां पर इंटरसेक्ट किया बच्चों, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है।
ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। वन नंबर क्वेश्चन का, वन नंबर के थ्योरी वाले जो क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम, उससे हम लोग दो इक्वेशन डेवलप किए। उस दोनों इक्वेशन से हम लोग दो ग्राफ के लिए पॉइंट का टेबल तैयार किए, और इन दोनों टेबल को हम लोग यहाँ पर क्या किए बच्चों, प्लॉट कर दिए। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके आगे देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब इसमें क्या होगा बोलिए, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। उस सॉल्यूशन के वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। दोनों जो ग्राफ लाइन्स है, या जो दोनों लाइन ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो सॉल्यूशन कैसा होता है बोलिए। पहला तो क्या आएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या आएगा बच्चों बोलिए, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और एक्चुअली यूनिक सॉल्यूशन में हम लोग निकालते हैं। तो देखिए जहां पर पॉइंट दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पर भी आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, और वाई एक्सिस पर भी ड्रॉ कीजिएगा बच्चों। तो देखिए एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है बोलिए, 2 और 4 के बीच में, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना होगा बोलिए 3। और y को कहाँ काट रहा है, देखिए 6 और 8 के बीच में, यानी कि y का वैल्यू क्या निकला 7। देखिए बच्चों, आप पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं ग्राफिकल मेथड में, जब दोनों लाइन ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो कंसिस्टेंट होता है, और कैसा होता है रिजल्ट, यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए दोनों को लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पर इंटरसेक्ट किया है उससे वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, और एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। तो देखिए एक्स एक्सिस को कहां पर मिल रहा है 3 पर, और वाई एक्सिस को कहां मिल रहा है 7 पर। ये मिल गया, यानी कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है 7। तो x हम लोग किसको माने थे बोलिए, बॉयज को। तो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या है 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 7। और आप देख लीजिए गर्ल्स जो है बॉयज से कितने ज्यादा है 4, चेक कर सकते हैं। आप इक्वेशन जब डेवलप किए थे उस समय आप देखे थे क्या, कि गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। तो अगर बॉयज 3 है तो गर्ल्स कितने हैं 7, और दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, टोटल आएगा 10। इस तरीके से वन नंबर का देखिए कंप्लीट आपका सॉल्यूशन तैयार होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल कॉस्ट, यानी कि दोनों का साथ में कॉस्ट कितना है ₹50। वेरेज जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, जबकि 7 पेंसिल अगर 5 पेन्स लीजिएगा तो उसका कॉस्ट कितना है 46। तो दो इक्वेशन के लिए आपको देखिए क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको निकालने क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आपको मालूम है बच्चों, जहां क्वेश्चन पूछता है या जहां पर क्वेश्चन है उसी से आप क्या है ना स्टार्ट करते हैं। तो हमको जो फाइंड करना है उसी को हम लोग पहले मानते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेंसिल, चलिए 1 पेंसिल इक्वल टू रुपीज एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू रुपीज वाई। 1 पेंसिल का कॉस्ट x माने और 1 पेन का कॉस्ट क्या माने y मान लिए। जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को हम लोग पहले मान लिए। अब चलते हैं स्टेटमेंट में। तो देखिए 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा बोलिए बच्चों 5x। नहीं, 1 पेंसिल का कॉस्ट हम लोग क्या माने हैं x माने हैं, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 5x, एंड की प्लस एक पेन का कॉस्ट y है तो 7 पेन का कॉस्ट क्या आएगा 7y, और दोनों मिला करके टोटल कॉस्ट कितना होता है
₹50। पहला स्टेटमेंट देखिए तैयार हो गया। 5x + 7y = क्या है ₹50। ये तो समझ में आ रहा है ना। एक पेन का कॉस्ट अगर मान लीजिए ₹5 है तो 7 पेन का कॉस्ट कितना आएगा, 7 5 35। उसी तरह से यहाँ किए, एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x है बच्चों तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 5x। एक पेन का कॉस्ट अगर y है तो 7 पेन का कॉस्ट कितना आएगा 7y। और दोनों को मिला करके टोटल कॉस्ट कितना आया ₹50। चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का कितना आएगा बोलिए 7x प्लस 5 पेंस तो 5y = कितना है ₹46। इस तरह से देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट से दो दो इक्वेशन को हम लोग क्या किए, डेवलप किए। 5x + 7y = ₹50, 7x + 5y = ₹46। इक्वेशन को सॉल्व करते यानी कि सॉल्व कर करके पॉइंट निकालते समय बच्चों रुपीज को हम लोग नहीं लिखेंगे, अभी तो यहाँ पर स्टेटमेंट में था, इसको हम यहाँ दिखा दिए हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और फिर ग्राफ को क्या ना प्लॉट करते हैं। चलिए बच्चों अब ग्राफ के लिए आगे हम लोग क्या ना पॉइंट निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में नंबर सब देखिए बड़ा बड़ा है, 5 है, 7 है, 50 है, और 5 और 7 से क्या ना नंबर ढूंढने में थोड़ा सा क्या ना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दूसरा चीज आपको चलिए यहाँ एक नया ट्रिक बताते हैं जो कि RS अग्रवाल में दिया हुआ है बच्चों। वो ट्रिक क्या है देखिए, अगर आपके पास दोनों इक्वेशन में साइन क्या रहेगा इससे हमको मतलब नहीं, प्लस माइनस साइन चेंज हो सकता है। देखिए कोना कोना में 5 है और कोना कोना में 7 है, मतलब पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है अगर दूसरे वाले में वो 5 का है, पहले वाले में जो y का कोफिशिएंट है अगर वो कोफिशिएंट दूसरे वाले में x का है, प्लस माइनस हो सकता है बच्चों, उससे नहीं, हम सिर्फ कोफिशिएंट के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा इंटरचेंज है बच्चों तो उसको सॉल्व करके हम लोग क्या ना छोटा करने का एक ट्रिक क्या है ना हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो देखिए 5x + 7y = 50, 7x + 5y = 46। ये बनाना चाहे तो आप इसको सॉल्व करके पॉइंट निकाल सकते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन देखिए बता रहे उसको समझिए। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, नंबर सब देखिएगा। मान लीजिए यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, या यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों में आपका इंटरचेंज करके अगर सेम नंबर है तो इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है, वही ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा और इसको इक्वेशन नंबर 2। एक बार दोनों को ऐड ही करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या है सेकेंड। तो चलिए ऐड करते हैं। तो 5x और 7x क्या आएगा 12x, 7y और 5y 12y, 50 और 46 क्या आएगा 96। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या है, देखिए दोनों को ऐड ही करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ऐड किए, x x के साथ ऐड होगा, y y के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, दोनों से 12 कॉमन निकल सकता है। तो x + y = 96। यहाँ 12 इंटू में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बोलिए डिवाइड, तो इसको काटिएगा तो 8 आएगा। तो x + y = 8। देखिए इक्वेशन क्या हो गया छोटा हो गया, ठीक है। इससे आपको पॉइंट निकालना आसान होगा। अब उन्हीं दोनों को एक बार ऐड किए हैं तो उन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए चूंकि सब्ट्रैक्टिंग है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना, तो 1 को तो रहने दीजिए, 5x + 7y 1 से सब्ट्रैक्ट करें किसको 2 को, तो 2 का देखिए साइन चेंज होगा, तो प्लस का क्या लिखेंगे बोलिए -7x और इसका लिखेंगे -5y, और 50 से 46 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 50 - 46, तो 5x से 7x घटा 2x, 7 से 5 घटा 2y = क्या आया 4 आया, -2x 2y + 2y = क्या है ना 4।
तो इन दोनों से आप क्या है ना -2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस, देखिए बाहर निकाले हैं तो यहाँ आएगा -y इक्वल टू क्या है 4। तो x माइनस वाई यहाँ इंटू है, उधर जाके क्या आएगा डिवाइड होगा, तो -2 से डिवाइड कीजिएगा तो -2 आएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, इस तरह से दूसरा इक्वेशन तैयार हुआ क्या, x माइनस वाई इक्वल टू -2। इस तरह से दोनों इक्वेशन देखिए छोटा हो गया। ये करना जरूरी नहीं है, एक तरीके से क्या है एक नया मेथड आप सीख गए यहाँ पर बच्चों, और ये तब अपना सकते हैं, ये तब कीजिएगा जब दोनों में x और y का कोफिशिएंट एक दूसरे से इंटरचेंज होगा, मतलब दोनों में सेम होगा। यहाँ जो x में है यहाँ दूसरे वाले में y में है, पहले वाले में जो y का कोफिशिएंट है दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट है। देखिए कोना कोना सेम है, साइन में चेंज हो सकता है लेकिन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर सेम रहेगा। तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कीजिएगा, इस टाइप के फॉर्म में आप दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं और दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। हम 1 से 2 को घटाएं, आप 2 से 1 को भी घटा सकते हैं। तो देखिएगा जो मेरा नया इक्वेशन डेवलप हुआ वो देखिए आपका छोटा हो गया a और b। अब इन दोनों से क्या है ना ग्राफ के लिए पॉइंट निकालना आसान होगा, और उसको जब पॉइंट निकालना आसान हो जाएगा तो उसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे और आंसर हम लोग निकाल लेंगे। जो नया इक्वेशन हम लोग डेवलप किए हैं उससे हम लोग ग्राफ का पॉइंट निकालते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं कि हम लोग एक नया इक्वेशन बना दिए तो ग्राफ क्या होगा रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग छोटा करने का एक तरह का एक नया मेथड आप लोग सीख लिए। एनसीईआरटी में तो नहीं है बच्चों, आप देखिएगा तो आपको क्या ना आर.एस. अग्रवाल में वो मिलेगा। तो चलिए इससे हम लोग निकालते हैं। किसी एक वेरिएबल को रखिए, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट के तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या बनेगा 8 माइनस वाई। यहाँ y के वैल्यू को रखेंगे तो x का वैल्यू निकलते जाएगा। तो चलिए रखते हैं पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8 माइनस 0 इक्वल टू 8। पुट किए y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू क्या है 6। चलिए नेक्स्ट पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। इस तरह से देखिए 3 पॉइंट निकाल लिए, उसको एक टेबल में अरेंज करते हैं। x का 8 था निकला जब y का क्या था 0, x का 6 जब y का 2, x का 4 और y का 4। इस तरह से पहले लीनियर इक्वेशन से ग्राफ के लिए 3 पॉइंट हम लोग निकाले और उसको टेबल में अरेंज कर लिए। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो इसमें x तो माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस वाई, और ये -2 पहले से है। तो देखिए ये इक्वेशन से अभी हम लोग पॉइंट निकालेंगे। तो चलिए पुट करते हैं बच्चे, पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 माइनस 2 कितना आएगा -2। पुट किए y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 माइनस 2 क्या आएगा 0। पुट कर दिए y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। इसका भी हम लोग 3 पॉइंट निकाल लिए। उसको चलिए टेबल में अरेंज करते हैं। तो x और y, x का वैल्यू -2 जब y का वैल्यू 0, x का 0 y का 2, x का 2 y का 4। इस तरह से दोनों जो नया लीनियर इक्वेशन हम लोग डेवलप किए थे बच्चों, उससे हम लोग ग्राफ के लिए 3 पॉइंट निकाले और उसको एक टेबल में अरेंज कर लिए। चलिए अब इस पॉइंट के मदद से हम लोग ग्राफ लाइन यानी कि लाइन ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। चलिए अब दोनों पॉइंट वाला जो टेबल है उसके मदद से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, दोनों टेबल से हम लोग x के वैल्यू को कॉमन लेना चाहेंगे और y के वैल्यू को। तो देखिए x का मैक्सिमम पॉजिटिव में है 8 और नेगेटिव में है -2। x का पॉजिटिव 8 और x का नेगेटिव में क्या है -2। y का पॉजिटिव में है 4 और 4। यहाँ तक तो क्लियर है। तो चलिए अब प्लॉट करते हैं। दोनों के पॉइंट को कॉमन लेकर के आप क्या है ना पॉइंट के यूनिट को लीजिएगा बच्चों वहां पर ग्राफ में, नहीं तो फिर क्या होता है एक को देख करके खींचिएगा। अगर पॉइंट बड़ा हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, छोटा होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर बड़ा हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा। जैसे देखिए यहाँ 8 देखिए और हम ले लिए 8, और मान लीजिए बाद में x का वैल्यू हमको 10 दिख रहा है तो वहां फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो चलिए दोनों को तो हम लोग रीड कर लिया, वहाँ लेते हैं। तो देखिए x का डिवीजन चलिए 2 में लेते हैं, 2 4 6 8 और 10, -2 -4 -6 8। y का तो चलिए 4 तक है तो सिंगल सिंगल लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो यहाँ ये देख के नहीं हड़बड़ाइएगा बच्चों, x का जैसा यूनिट लेते हैं या जैसा भी आप टर्म्स लीजिएगा, सेम डिवीजन आपको नेगेटिव में भी लेना होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसा x में लिए है वैसा y में ले, आप चाहें तो y में आप अलग भी ले सकते हैं, x में भी अलग, लेकिन सेम क्या लेना है, जैसा पॉजिटिव है वैसा नेगेटिव सेम लेना होगा, जैसा पॉजिटिव है वैसा नेगेटिव। आप पॉजिटिव और नेगेटिव के यूनिट को क्या ना अलग अलग नहीं ले सकते, याद रहेगा बच्चों। चलिए चलते हैं, x का 8 तो y का 0, तो देखिए x का 8 तो y का 0। सेकेंड पॉइंट, x का 6 तो y का 2, देखिए x का 6 तो y का 2 यहाँ पर आएगा। चलिए ये दोनों हुआ, x का 4 तो y का 4, x का 4 तो y का 4। देखिए एक इक्वेशन डेवलप हुआ, इसका इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 8। चलिए दूसरा लेते हैं, x का -2 तो y का 0, देखिए यहाँ पर x का 0 तो y का 2, x का 0 तो y का 2, x का 2 तो y का 4, x का 2 तो y का 4, देखिए यहाँ पर ये किसका है बच्चों, ये है x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो देखिए दोनों लाइन का जो ग्राफ है या दोनों का जो ग्राफ लाइन है या लाइन ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, यानी कि ये कैसा है बोलिए, कंसिस्टेंट होगा पहला। तो दूसरा क्या बताएगा इंटरसेक्टिंग वाला सब, बोलिए यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको बताया गया है, जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट से आप यहाँ पर एक वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर क्या कीजिएगा, परपेंडिकुलर लाइन डालिएगा। तो देखिए 2 और 4 के बीच में ये पॉइंट मिलेगा और 4 के बाद ये एक यूनिट यानी कि 5 मिल रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ क्या मिलेगा 3 और y का वैल्यू क्या मिलेगा 5। तो लिखते हैं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। तो x किसको माने थे बोलिए, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, क्या आएगा ₹3, और कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू ₹5। इस तरह से देखिए x को किसको माने थे बोलिए, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल को, और y किसको माने थे, कॉस्ट ऑफ वन पेन को। इस तरह से दोनों का कॉस्ट क्या है ना निकल आया। तो दोनों लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है बच्चों, तो कैसे हम लोग पॉइंट के वैल्यू को निकालते हैं, यानी कि सॉल्यूशन को निकालते हैं। इसके लिए देखिए इसके पहले वाले में भी बताया, इसमें भी बताया, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस में, और उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ, वाई एक्सिस पर। और x को जहां मिलेगा वो पॉइंट x का वैल्यू होगा, और y एक्सिस पर जहां मिलेगा वो किसका होगा, y का वैल्यू। तो x का वैल्यू देखिए 2 और 4 के बीच में है, यानी कि क्या लेंगे 3, और y का वैल्यू तो डायरेक्ट किस में दिख रहा है बोलिए 5 में। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ₹3 हुआ, और कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या हुआ, ₹5 हुआ। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। तो 1 नंबर के दोनों क्वेश्चन को हम देखिए बच्चों बना दिए हैं, आप ध्यान से देखिए समझिए। लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे कि चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो स्टेटमेंट को समझ करके आप इक्वेशन को अगर सही डेवलप नहीं कीजिएगा बच्चों, तो आगे का सारा काम आपका क्या है ना व्यर्थ जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा।
तो सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, स्टेटमेंट जिससे आप इक्वेशन को डेवलप कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, समझिए। मेरे ख्याल से आप इसको अगर देखिएगा एक दो बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।